एक मुझे ये बताइएगा कि अभी हालिया तौर पे हमने देखा कि विक्की कोडू साहब का एक वाकया हुआ, उस पे वो पैसों का कोई लेन देन था कैप्री थिएटर वालों के साथ, और फिर वो बड़ा हाईलाइट हुआ कि मुझे जैसे दिल का उनको मसला वो उन्होंने बताया। अल्लाह उन्हें सेहत दे और फनकारों की इज्जत बचाए अल्लाह। तो ऐसे वाकयात नोयत तक पहुंचते क्यों हैं? मामलात तो थे, 15 लाख रुपए का उन्होंने चेक भी दिया, बाद में वो आ गई, सारी बात खुल के सामने आ गई। तो ऐसे मामलात आखिर होते ही क्यों हैं, लोगों तक पहुंचते ही क्यों हैं? क्या थिएटर और जो आर्टिस्ट है उसका राब्ता इतना ही कच्चा है, इतना कमजोर रिलेशन होता है कि लोगों के सामने आ गई, दल्ला खुल गई? वो मैंने आपको पहले भी बात कही थी कि बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, उनका मसला होता है वो बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं ना, आपका अपना बेटा भी कहता है जी मैंने अलग रहना है अपनी बीवी के साथ, ठीक है, तो वो रहने भी लग जाता है। तो माँ बाप को इस चीज़ का दुख तो होता है, क्योंकि वो भी उसी प्रोसेस से गुजर के आए होते हैं जी। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, बात फिर वहीं आ जाती है। हम एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अब एक मैं मुलाजम रखता हूँ या मैं किसी का मुलाजम हूँ, ठीक है, मैं किसी का काम करता हूँ किसी के घर पे, वो बंदा मुझे अपने साथ रखता है, गाड़ी में लेकर जाता है, खाना खिलाता है, मेरी बहन की शादी है वो मुझे पैसे देता है, मैं बीमार होता हूँ वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाता है, ठीक है, मुझे तनख्वाह भी देता है, मुझे सोने के लिए अच्छी जगह भी देता है, मुझे अगर कोई बात करता है तो उसको डिफेंड भी करता है, मेरे सामने भी खड़ा हो जाता है, मेरा कोई जुर्म कोई ऐसी चीज़ थाने कचहरी वो भी जाता है। अब उसके एवज वो क्या करता है, आपके घर के अंदर आपके कपड़े उठा के आपको देता है, आपके सामने खाना रखता है, आपके बर्तन उठाता है, ठीक है, उसकी इतनी सर्विसेज है, आपके साथ जाता है। अब जब कहीं जाके उस बंदे को, मुझे मुलाजिम को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, या मैं छोड़ देता हूँ या आप छोड़ देते हैं, अलग होते हैं, अब दोनों की गुफ्तगू में फर्क कितना आएगा? जिसके लिए आपने इतना कुछ किया होगा वो कहेगा सारी जिंदगी ना दी खिदमत की थी, मैंने इथों की लभ्या, इथों कुछ नहीं लभदा, ये बड़े बदीद लोग ने, मैं ही जानना है, मैं घर रह के देखिया, मैं ये करके देखा, वो करके देखिया। अब जिसने किया होता है उसने आपकी बीमारी भी देखी होती है, आपका घर भी देखा होता है, उसने सारा कुछ किया होता है, वो बंदा बेबस हो जाता है। बेबस इसलिए हो जाता है कि लोग कहते हैं यार ये तो रुपए पैसे वाला बंदा है, ये तो इनके पास जमीनें जाते हैं, ये जालिम होगा, सिंपैथी उधर चली जाती। सिंपैथी सर, मोटरसाइकिल गाड़ी में लग जाए, गाड़ी वालों को लोगों ने कहना कि गरीब है जी जी, गाड़ी लग जाए, जालिम कार सवार, इन्होंने अन्ने हुए ने, दौलतां दे नशे चढ़े ने, हमारे इस तरह के जुमले हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी जब विक्की कोडू और उनका इसी तरह का एक सिलसिला था, कैप्री भी नीचे से ऊपर आया, कोडू भी नीचे से ऊपर आया, अब दोनों जब जवान हुए, दोनों ने राहें, वो अलग नहीं होना चाहते, ये अलग होना चाहता था। अब उसके अंदर उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, 100% सही है। वो कहते जी कि हमने एक बूटे को परवान चढ़ाया, तो यहाँ पर इसको जो चाहिए हम दे देते हैं, ठीक बात है। उसका मेरे ऊपर भी आया कि जी नसीम विक्की ने उसको तोड़ा है। मैंने कहा जी मेरा तो इतना है कि इसने जब मुझे कहा मैंने आपके पास काम करना, तो मैंने इससे पूछा है कि आप वहाँ पूछ के आ रहे हो, आमने सामने बैठ के मैंने कहा विक्की आपने उनसे पूछा है? उन्होंने कहा जी पूछा है। मैंने कहा मेरा उनके साथ जो ताल्लुक है उस ताल्लुक की निस्बत से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको उनको बता के आना चाहिए कि मैं आपका काम करने जा रहा हूँ, ठीक है? उन्होंने कहा जी ठीक है बता के आया हूँ। अब मेरा वो काम जो था वो खत्म हो गया, अब इसके बाद वो अपनी अलग जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने तरीके से गुजार रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये बड़ा कम्प्लेक्स होता है, कंट्रोल करना चाहिए, और तो आज़ादी तो देनी चाहिए ना जी लोगों को। आप जिधर चाहे काम करते हैं तो विक्की को भी करना चाहिए जी। हमने कब कहा कि नहीं करना चाहिए? उन्होंने भी छोड़ दिया, उन्होंने भी कहा ठीक है करो, ठीक, बिल्कुल सही।